और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं अमेरिका से, जहां पर चक्रवाती तूफान हेलन जो है मजबूत होता जा रहा है और इसी के चलते अमेरिका के फ्लोरिडा में खतरा लगातार बना हुआ है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चक्रवाती तूफान हेलन जो फ्लोरिडा के तट से टकराएगा और भीषण तबाही मचाने को तैयार है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 105 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में हाई अलर्ट है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी है। दूसरी तस्वीर जो है वो देखिए किस तरीके से डराने वाली यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों को भी आगाह करते हुए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रशांत महासागर जहाँ पर एक और चक्रवाती तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। हेलन ऊंची ऊंची लहरों के साथ धरती की तरफ, ये देखिए तटों की तरफ बढ़ रहा है, फ्लोरिडा के तटों की तरफ बढ़ रहा है। हेलन से कांप उठा अमेरिका। तस्वीरें आप देखिए लगातार यहाँ पर ही कैसे एकदम डगमगाने वाली स्थिति हो चुकी है। पूरा तट को टकराता हुआ ये पानी का स्तर आगे आ रहा है और आप देखिए दूर तक अगर देखेंगे तो काफ़ी पानी की जो लहरें हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। तेज़ लहरें हैं। 105 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो हेलन तूफान है, चक्रवाती तूफान, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। अमेरिका के फ्लोरिडा से ये तस्वीरें 2 कैमरों के जरिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे लगातार रफ्तार के साथ ये पानी का बहाव आगे बढ़ता हुआ लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में खतरनाक तूफान ने दस्तक दे दी है। अब इसके बाद कितना नुकसान होगा इसको लेकर कुछ भी कहना या आकलन करना मुश्किल है, लेकिन नुकसान होगा निश्चित तौर पर, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हेलन से अमेरिका किस कदर कांप उठा है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 105 मील प्रति घंटे की रफ्तार है। इसके अलावा कम से कम कैटेगरी 3 के तूफान के रूप में बिग बैंड पर पहुंचेगा, जिससे विनाशकारी क्षति का खतरा लगातार बना हुआ है। आप ही रफ्तार देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से रेलिंग लगाई गई थी वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पानी के तेज बहाव में बहती हुई चली जाएगी। जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं, पर वहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। विरोधियों के निशाने पर मोदी और योगी हैं, क्योंकि उन्होंने 370 को हटाकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका तो दे दिया है, मगर घाटी में चुनाव जीतकर सत्ता की ख्वाहिश रखने वाले अब्दुल्ला फिर से 370 की वापसी चाहते हैं। राहुल की भाषा उसी में सुर मिलाती है, जिस पर शाह ने लताड़ भी लगा दी। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया और यह आपके साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। एनसी का एजेंडा देखिए, उनका एजेंडा है हम धारा 370 वापस लाएंगे। अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती। नहीं, जो 370 अब इतिहास हो चुकी है, उसे कब्र से खोदकर विरोधी क्यों लाना चाहते हैं? नए कश्मीर में बात विकास और शांति की हो, पीओके की वापसी का प्लान बने, लेकिन अलगाववादियों की भाषा क्यों बोली जा रही है? क्या वोटों की खेती के लिए विपक्षी कश्मीर को दांव पर लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं, बिहार के कुछ छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में मारपीट की वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो मारपीट की वीडियो वायरल हो रही है तो सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या बिहार के हैं तो क्या इस तरीके से मारपीट होगी? ममता सरकार में आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या घुसपैठियों का वेलकम और बिहारियों से मारपीट? ममता राज में करतूत, भेदभाव का देख लो सबूत। अगर कोई बिहारी है तो क्या उसे बंगाल में मार खानी पड़ेगी? देश एक है तो फिर छात्रों में क्या सरहदें देखी जाएंगी? ममता राज में खुलेआम गुंडई करने वालों को क्या दबंगई का सर्टिफिकेट मिला हुआ है?
बंगाल में हिंसा, दुर्व्यवहार और मारपीट के कई मामले आपने देखे होंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको गुस्से से भर देगी, क्योंकि रोजगार की तलाश में कुछ युवा जब बंगाल पहुंचे तो उनके साथ देखिए क्या हुआ। उन्हें पीटा गया, जलील किया गया, घुटने पर आने को मजबूर किया गया। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बिहार से सरकारी नौकरी के लिए फिजिकल देने गए छात्रों से मारपीट हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि होटल के कमरे में 2 छात्र आराम करते दिख रहे हैं। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और सवाल जवाब शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। दबंगई करने वाले ये लोग उन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी जबरदस्ती मांगकर उन्हें फाड़ने की कोशिश करते हैं। कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? डॉक्यूमेंट निकाल। डॉक्यूमेंट निकाल। डॉक्यूमेंट निकाल, थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का कपड़ा क्यों पहना कोई? ममता के बंगाल में गुंडई का ये वीडियो आया तो बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए ममता से सीधे सवाल दाग दिए। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सवाल सीधा और सटीक है, जब देश सबका है तो फिर बंगाल में दादागिरी करने वाले ये कौन हैं जो छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? तुमको बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, पहले देखना। आप फाड़ेंगे नहीं बोले? नहीं फाड़ेंगे ना, देखा तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखिए ऐसे। हम चले जाएंगे, कसम पापा कसम बता रहे हैं भैया, चले जाए। यह वीडियो कई सवाल खड़े करता है कि यह हक इन लोगों को किसने दिया जो किसी के कमरे में जाकर मारपीट करने लगे। इसीलिए तो बिहार बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से टीएमसी की गुंडाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ता बिहार के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर तेजस्वी और लालू बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बिहार से लेकर बंगाल तक बयानों के बाण चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासत के लिए अब देश के भविष्य युवाओं को सरहद में बांधा जाएगा? ममता इस गुंडागर्दी पर एक्शन कब लेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर वक्फ की मनमानी पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार नया कानून ला रही है, वहीं कट्टरपंथी लगातार मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, और वक्फ को लेकर एक नया खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें, वक्फ को लेकर ये कहा जा रहा है कि विदेशों से एक संयुक्त संसदीय समिति पर लाखों ईमेल्स भेजे गए हैं। आखिर किस तरह की वो रिपोर्ट है, देखिए। वक्फ बिल में संशोधन को लेकर कौन साजिश कर रहा है? कौन है जो वक्फ के नाम पर देश के सौहार्द को खराब करना चाहता है? ये हमारे देश का मुद्दा है। इस मुद्दे को जेपीसी में तय कर लिया जाएगा कि इसमें संशोधन की जरूरत है या नहीं। लेकिन वक्फ बिल पर जेपीसी को मिले 1 करोड़ 30 लाख फीडबैक चिट्ठियां शंका पैदा कर रही। बीजेपी तो इसमें विदेशी साजिश की भी आशंका जता रही है। एक कैंपेन के तहत ही होगा, और कैंपेन में जो सर्वर है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर, जो देश के बाहर जो वो तत्व लगे हुए हैं, जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो आईएसआई के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं, या जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं जो खंडित करना चाहते हैं और एक फियर करना चाहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में, या एक सस्टेनेबल कैंपेन करना चाहते हैं हमारी सरकार के खिलाफ, तो उस तरह के लोग हैं। किसी मुद्दे पर फीडबैक चिट्ठियां 1 करोड़ 30 लाख हो या फिर 10 करोड़, सवाल फीडबैक पत्रों की संख्या पर नहीं, बल्कि करोड़ों चिट्ठियां एक ही सर्वर से आएं तो सवाल लाजमी है। वैसे भी वक्त को लेकर क्यूआर कोड कैंपेन चलाया गया था।
बीजेपी का कहना है कि वक्फ बिल पर बाहरी ताकत साजिश रच रही है। हालांकि अभी तक फीडबैक चिट्ठियों को खोला नहीं गया है। ये भी पता नहीं चला है कि पत्र बिल के पक्ष में है या फिर विरोध में। लेकिन उसके पहले बीजेपी ने फीडबैक पत्रों पर सवाल उठा दिए हैं। मैंने जेपीसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि आप, क्योंकि इसका अंदर हमारा क्या डिस्कशन हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमने उनको कहा